ठाकुर जी पर दुर्गा देवी का फूटा गुस्सा कांप उठा पूरा बड़ा घर जब सामने आया अहाना से जुड़ा सच। दोस्तों, अब शुरू होने वाला है बड़े घर की छोटी बहू का अब तक का सबसे धमाकेदार और इमोशनल मोमेंट, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब टुकुन ने पूरे परिवार और मोहल्ले वालों के सामने श्यामल की सच्चाई उजागर की तो सबके होश उड़ गए। उस वीडियो में साफ साफ दिखा कि श्यामल ने खुद कबूल किया था कि उसने पिशिमोनी के कहने पर अहाना के शरबत में नशे की दवा मिलाई थी। जैसे ही यह वीडियो ख़त्म हुआ, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतने दिनों से जिसे सब दोषी मान रहे थे, वो अहाना दरअसल बेगुनाह थी। वहीं दुर्गा देवी का चेहरा देखते ही बन रहा था। उनके गुस्से की आग पूरे हॉल में महसूस की जा सकती थी। दुर्गा देवी धीरे धीरे ठाकुर जी की ओर बढ़ीं। उनकी आंखों में गुस्सा, चेहरे पर सख्त नाराज़गी और आवाज़ में तूफान था। ठाकुर जी, क्या आपको अब भी अपनी करतूतों पर शर्म नहीं आती? यह कहते ही माहौल और भी भारी हो गया। ठाकुर जी सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन दुर्गा देवी का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। आपने मुझे हमेशा धर्म और इंसाफ का पाठ पढ़ाया, लेकिन आज जो सच सामने आया है उसने मेरे सारे विश्वास को तोड़ दिया है। आपने अहाना जैसी मासूम बहू पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। पूरा परिवार खामोश था। अर्जुन की आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। उसे याद आ रहा था कि किस तरह उसने अपनी माँ की बातों में आकर अहाना से मुंह मोड़ लिया था। टुकुन भी एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी निगाहें ठाकुर जी पर थीं और वो जानता था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। दुर्गा देवी ने गुस्से में ठाकुर जी की ओर उंगली उठाई और बोली, आपने अहाना को सज़ा देने की बात की थी ना? अब वही सज़ा खुद के लिए तय कीजिए ठाकुर जी, क्योंकि ये गलती अहाना की नहीं, आपकी है। यह सुनते ही सब दंग रह गए। ठाकुर जी ने कांपती आवाज़ में कहा, दुर्गा, मुझसे गलती हो गई। लेकिन दुर्गा देवी ने बीच में ही बात काट दी। गलती नहीं ठाकुर जी, यह पाप है। आपने एक निर्दोष बहू को सबके सामने बदनाम किया, उसके सम्मान को कुचला और उसके आंसू देखकर भी आंखें मूंद लीं। अब इस घर में इंसाफ होगा, और वो भी आपके सामने। दुर्गा देवी की यह बात सुनकर माहौल और भी भारी हो गया। हवा में सन्नाटा और डर दोनों तैर रहे थे। पिशिमोनी का चेहरा पीला पड़ गया था। श्यामल भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टुकुन ने उसे फिर पकड़ लिया। सबकी नज़रें अब दुर्गा देवी और ठाकुर जी पर थीं। आज से इस घर में झूठ, छल और अन्याय की कोई जगह नहीं होगी। दुर्गा देवी की आवाज़ गूंज उठी। जो भी सच के खिलाफ जाएगा वो इस घर का हिस्सा नहीं रहेगा। ठाकुर जी, आपने जिस अहाना को गलत ठहराया, अब उसी से माफ़ी मांगिए, सबके सामने। ठाकुर जी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने नज़रें नीचे झुका लीं। एक पल को ऐसा लगा जैसे उनकी सारी ताकत, उनका सारा अहंकार उस पल टूट गया हो। वो धीरे धीरे अहाना के पास गए। आंखों से आंसू बह निकले। अहाना, मुझे माफ़ कर दो बेटा, ठाकुर जी ने कहा, लेकिन अहाना की आंखों में भी दर्द और सम्मान दोनों थे। माफ़ी से पहले इंसाफ चाहिए ठाकुर जी, अहाना बोली, और ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या दुर्गा देवी वाकई ठाकुर जी को सज़ा देंगी? क्या अहाना अपने सम्मान को वापस पा सकेगी? और क्या इस घर की दीवारों के पीछे छिपे बाकी राज भी अब सामने आएंगे? अगला मोड़ बहुत ही खतरनाक और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि दुर्गा देवी के गुस्से की आग अभी पूरी तरह भड़की नहीं है पिसती।